हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं लेकर आ गई हूँ एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि BPCG 172 के ऊपर है। और मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और आपका जो है आर्ट को इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है। जो भी क्वेश्चन बताऊंगी, अगर अभी तक आपने उसके आंसर्स या कुछ भी आपने नहीं देखा है, तो चलिए आप जो है अभी टाइम है तो आप कर सकते हैं। तो पहले बता दूँ, टाइमिंग इसकी 3 घंटे की होती है एंड मार्क्स जो है 100 मार्क्स है। और यूथ, जेंडर एंड आइडेंटिटी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे इस सब्जेक्ट के। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और मुझे भी मोटिवेट कीजिए और मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन वेरियस थ्योरीज ऑफ आइडेंटिटी। तो इसका जो है मैं पहले ही आंसर्स भी दे चुकी हूँ। उसमें था डिफाइन आइडेंटिटी एंड इसकी थ्योरीज, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले ही मैं इसका आंसर भी दे चुकी हूँ। प्लेलिस्ट इसकी चेक कर लेना, उसमें ही मैं इसको इस क्वेश्चन पेपर को भी उसमें डालूँगी, प्लेलिस्ट में ही। तो उसमें ऑलरेडी 4 वीडियो हैं जिसके अंदर कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की है, 2 ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं और 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके साथ में आंसर्स भी मैं डाल चुकी हूँ। तो उनसे भी आपको हेल्प हो जाएगी। तो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन वेरियस थ्योरीज ऑफ आइडेंटिटी जो है, उसमें आपको क्या बताना है, जो थ्योरीज हैं यानी कि जो हमारे इसके मतलब जो यूथ, जेंडर एंड आइडेंटिटी के जो जिन्होंने इसके बारे में लिखा है, जो जैसे कि हमारे मतलब ऑथर होते हैं, स्पीकर्स होते हैं जो कि इनके बारे में लिखते हैं, उन्होंने थ्योरीज क्या क्या दे रखी हैं, तो उनके नाम और उनका जो काम है, उन्होंने क्या बताया है उसके बारे में, वो आपको बताना है, जो कि मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ फैमिली ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आपको इम्पैक्ट करना है फैमिली का, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर होता है। चाइल्ड की डेवलपमेंट जो कि फैमिली से फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपनी फैमिली में डेवलप होता है। तो वो चीज़ें आपको जो है बताना है अपने आंसर में, और 20 मार्क्स का आंसर होगा। आपको लगभग अगर 500 वर्ड्स का बोलेंगे तो आपको 5 पेजेस का आंसर करना होगा। चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूथ, डिस्कस द सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव ऑफ यूथ, जो कि मैं इसका भी आंसर, आई थिंक इसका आंसर भी मैं दे चुकी हूँ। तो ये आपको कॉन्सेप्ट बताना है यूथ का और डिस्कस करना है सोशियो कल्चर पर्सपेक्ट ऑफ यूथ, यानी कि आपको जो यूथ है यानी कि नौजवान है, उनका कॉन्सेप्ट बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द पैटर्न्स ऑफ इंटरगेशनल रिलेशनशिप फोकसिंग ऑन द कॉन्फ्लिक्ट एनकाउंटेड, तो अनकाउंटर्ड, तो ये आपको आंसर देना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिस्कस द वेरियस इंडिकेटर ऑफ आइडेंटिटी। बहुत सारे इंडिकेटर आइडेंटिटी के जो होते हैं वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ पीर रिलेशन, यानी कि इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है पीर रिलेशन के, और एक्सप्लेन द सोशलाइजिंग मैकेनिज्म ऑफ द पीर ग्रुप, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। देन उसके बाद आपका सेवन्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड मीडिया ऑन यूथ, जो कि क्या इम्पैक्ट होता है ग्लोबलाइजेशन के तौर पे, इम्पैक्ट क्या पड़ता है मीडिया और यूथ का। एक्सप्लेन द थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन अग्रेशन एंड वायलेंस। फिर है नाइन्थ क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। कॉन्सेप्ट बताना है और इम्पोर्टेंस बतानी है किसकी, वर्क लाइफ बैलेंस की। तो
फिर है आपका एक 10th क्वेश्चन जो है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको जैसे ही सेक्शन 2 होते हैं तो उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन, जब 5वां क्वेश्चन होगा, आपको टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में आपको इस तरह से दिया होगा, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच। फर्स्ट, जैसे कि आपको लीगल पर्सपेक्टिव ऑन यूथ उसके ऊपर लिखना है तो आपको 200 वर्ड्स का करना है, और दो दो आपको वहाँ पे करने होते हैं, जो कि आपको इस तरह से 150 नहीं, 200 वर्ड्स के दिए हुए हैं, तो ये आपको यहाँ पे लिखने होंगे। और जैसे कि डिफरेंशिएट बिटवीन अ यूथ एंड ऑन अडल्ट, फिर लास्ट में जो सेक्शन 1 सेक्शन 2 के लास्ट में भी यही क्वेश्चन आने वाला है। हर क्वेश्चन पेपर में आपको इस तरह का आएगा। वो मैंने बहुत सारे क्या क्या उसमें पूछे जा सकते हैं जो कि एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो मैंने लिख दिए हुए हैं यहाँ पे। तो ये आप देखो। तो डेवलपमेंटल टास्क ऑफ एडोलसेंस, ये भी पूछ सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन यूथ एंड एन अडल्ट, इसके बारे में कुछ आपको बताना है। फिर आप इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ यूथ ड्यूरिंग एडोलसेंस, वो बताना है। फिर है आपका एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, या फिर मार्शिया थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी स्टेटस, ये पूछा जा सकता है। या फिर आपको पूछा जा सकता है फीचर ऑफ यूथ कल्चर, या सिग्निफिकेंस ऑफ पीर इन सोशल डेवलपमेंट। तो ये चीज़ें जो हैं आपको इस नोट में पूछी जा सकती हैं। आपको 1 और 2, वहाँ पे 2 करने होंगे, 200 वर्ड्स के होंगे जो कि आपको करने हैं। चलिए बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टूवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिटी। आपको रोल बताना है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, जो कि डेवलप करने में आइडेंटिटी में क्या रोल रहता है उसका, डेवलप होने में एक आइडेंटिटी को किसका, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनका क्या फ़ायदा होता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे आइडेंटिटी पे, किस तरह से वो डेवलप होती है। क्रिटिकल एवेल्यूएट द थ्योरेटिकल पर्सपेक्ट ऑन आइडेंटिटी, जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चन, ये आप ध्यान में रखें। डिस्क्राइब द वेरियस मॉडल ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, जो कि आपने कर लेना है इसका। डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, जो कि आपको ये पूछा गया है, पहले भी ये आंसर आ चुका है, तो आपको यहाँ पे कर लेना है। 14 क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट aggression and violence, discuss the factors that determine aggression and violence। ये आपको यहाँ पे इसके फैक्टर भी पूछ रहे हैं और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी पूछा है। 15 क्वेश्चन है, डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन यूथ आइडेंटिटी। फिर है 16 क्वेश्चन आपको है यहाँ पर, डिस्कस द इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस। 17 क्वेश्चन है, क्रिटिकल एवेल्यूएट द थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन आइडेंटिटी। बहुत बार ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, देख लो आप, ये आपको कर लेना है। डिस्क्राइब द फीचर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दैट अफेक्ट आइडेंटिटी डेवलपमेंट इन द यंग पर्सन। तो किस तरह से फीचर बताने हैं, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो अफेक्ट आइडेंटिटी पर होता है, डेवलपमेंट इन द यंग पर्सन यानी कि यूथ पे, वही क्वेश्चन है। आपको ये आंसर लिख देंगे आप, तो आपको जो है खुद ही हो जाएगा। 19 है, व्हाट इज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता है। जेंडर स्टीरियोटाइप एक्सप्लेन्स जेंडर सोशलाइजेशन एंड चेंजिंग जेंडर्स रूल टू ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज। 20 क्वेश्चन हमारा है, डिस्कस द इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ यूथ इन द अर्ली adulthood years। 21 क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बिल्कुल आपको अच्छे से ये कर लेना है। ये मैंने और पॉइंट जो कि रह गए थे वो भी मैंने लिख दिए कि क्या क्या और भी पूछ सकते हैं। पहला, जर्नल एग्रेशन मॉडल, पर्सनल फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रेशन एंड वायलेंस पूछे जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी एंड इनइक्वालिटी पूछे, इक्वालिटी एंड इक्विटी एंड इक्वालिटी पूछा जा सकता है। फोर्थ है, बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ
एग्रेशन पूछा जा सकता है। जैसे कि इक्विटी एंड इक्वलिटी की बात करें तो इक्विटी मैंने इसका मीनिंग बताया था शॉर्ट वीडियो में, जो कि बहुत अच्छे से बताया है, और इसका क्या मतलब होता है तो आप वो भी देख लेना, ठीक है। एंड आपका जो है एक और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया 2020 मतलब टू सॉरी 22वां क्वेश्चन है, डिस्क्राइब वेरियस फीचर ऑफ यूथ कल्चर। यूथ कल्चर के जो है वेरियस फीचर पूछे जा सकते हैं। देन उसके बाद 23, डिस्कस द सोशियो कल्चर फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रेशन एंड वायलेंस, एक्सप्लेन वेरियस मॉडल ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, जो कि 24 क्वेश्चंस हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सारे कर लेंगे आप अच्छे से पास हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। आई होप आप अच्छे से करके आएंगे, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि और किस सब्जेक्ट के आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की नीड्स है, मुझे ज़रूर बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।